छोटा पड़ गया है, लोगों का आना अभी रुका नहीं है। ये डी भर गई, दाएं तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, बाएं तरफ मंच भरा है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। नरेंद्र मोदी जी की आज रैली थी गोरखपुर में, और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में रैली थी अखिलेश यादव की पूर्वांचल की बजाय पश्चिमी यूपी में। एक तरफ जब पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ के गढ़ में गोरखपुर में रैली हो रही थी बीजेपी की, लेकिन पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत की रैली थी। लेकिन बड़ी बात यहां से यह निकल करके सामने आई है कि जैसे अखिलेश यादव ने बोलने की शुरुआत की, वैसे ही जो यूट्यूब चैनल वहां से लाइव कवरेज दे रहे थे, उनका कनेक्शन कट कर दिया गया। तो क्या योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी वो अखिलेश यादव से डर गए हैं? यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और देखिए, यह सवाल जो है वो अब कई अलग अलग लोगों ने पूछा है, और वहां पर जो लोग थे उन्होंने भी जो है इस बात के लिए सवाल उठाया है। ये देखिए, सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, और इन्होंने ट्वीट किया है, मेरठ में नेटवर्क कैसे बाधित हुआ, जांच होनी चाहिए। मेरठ में जैसे ही अखिलेश यादव का भाषण शुरू हुआ, नेटवर्क गायब हो गया, जिससे जो यूट्यूब चैनल लाइव प्रसारण कर रहे थे उनका लिंक टूट गया। इसे कहते हैं सत्ता खोने का डर। तो क्या वाकई ये सत्ता खोने का डर है कि आपने इस तरह से नेटवर्क को यहां पर बंद करवा दिया? और देखिए, ये जो ट्रिक है, नेटवर्क बंद करवाने वाली जो ट्रिक है, वो बहुत पुरानी है। मैं आपको बताता हूं कैसे, और आप भी कहेंगे कि हाँ, ये वाकई पुरानी ट्रिक है। देखिए, पहले ये होता था कि जब भी कोई विपक्षी पार्टी का नेता बोलना शुरू करता था, तो जो सत्ता पक्ष में जो पार्टी होती थी, वो गांव गांव में या जहां पर भी ब्लॉक में बिजली घर बने होते थे, उन बिजली घर में ये मैसेज पहुंचा दिया जाता था कि 2 बजे फला नेता जो है फला जगह से रैली में बोलना शुरू करेगा, और आप 2 बजे क्या करना, आप 2 बजे जो है वो बिजली कट कर देना। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो हर घर में इन्वर्टर है, आजकल तो हर घर में मोबाइल है, और मोबाइल में यूट्यूब है, और यूट्यूब के जरिए जो है वो लोग देख रहे हैं। तो अब बिजली कट करने से काम चलेगा नहीं। इसलिए अब क्या किया जाए? अब यह किया जाए कि नेटवर्क को कट कर दिया जाए, और इसीलिए जो है वो शायद ये काम किया गया है। अब हसीन रहमानी है, जो कि खुद एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने ट्वीट किया है, आज मेरठ में सपा रालोद की रैली के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव अखिलेश ने जैसे ही बोलना मंच से शुरू किया, वैसे ही नेटवर्क गायब हो गया। अचानक सारे लाइव टेलीकास्ट रुक गए। अभी तक कोई वीडियो नहीं आया है। क्या कोई साजिश के तहत ऐसा किया गया? किसका डर है? तो सवाल वाजिब है कि आखिरकार ये डर किसका है? और अखिलेश यादव को तो जो है वो सीरियसली लेते नहीं है। जिस तरह राहुल गांधी का छवि बनाया, पप्पू वाला, ये सारी बातें जो राहुल गांधी के लिए कही गई, वैसे ही बीजेपी IT सेल ने टोटी चोर और फलाना फलाना जो है वो उनके साथ में चस्पा करने का काम किया। तो आप फिर उनसे डर कैसे रहे हैं? अब देखिए, कुछ आपको दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं कि कैसे सोशल मीडिया का डर है, और सोशल मीडिया जड़ें उखाड़ने का काम कर रहा है। बीजेपी की जड़ें उखड़ रही सोशल मीडिया से। आप भी कहेंगे इस बात को, हाँ, ये ऐसा लग रहा है कि संभव है। स्क्रीनशॉट आप देखिए, यूपी तक, आज तक का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल यूपी तक, और यूपी तक पर जिस वक्त में नरेंद्र मोदी जी लाइव बोल रहे थे, नीचे आप देख लीजिए, नीचे वाले गोलधारे के अंदर 2.3K वाचिंग, मतलब 2300 लोग जो है वो उनको लाइव देख रहे थे, उनके भाषण को सुन रहे थे। यूपी तक पर देश के प्रधानमंत्री को सुनने वाले लोग केवल 2300 थे, जबकि अखिलेश यादव उस वक्त पर मंच पर थे, उनका भाषण नहीं हुआ था, उस वक्त में 2800 लोग जो है उनको सुन रहे थे। तो ये जो है, यहां से लग रहा है कि किसी ने कहा है कि अब तो कोई ना कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट और ज्यादा शेयर लिए गए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर जो है वो पोल खुल जाएगी, और इसीलिए जो है वो शायद ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अब देखिए, इसको लेकर के लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। जितेंद्र सिंह सेंगर है, और इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। साहब ने लाल टोपी वालों के खौफ के कारण नेटवर्क ही गायब करा दिया, ये डर अच्छा लगा। 22 में बाईसाइकिल, तो अब लोग कह रहे हैं कि कुछ भी करिए, लेकिन 22 में बाईसाइकिल आकर के रहेगी, और ये आपका जो डर है वो हमको अच्छा लग रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आज निशाने पर रखा अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव की आज ये रैली आप देख, रैली में जो लोग आए हैं, ये भीड़ आप देखिए। पहले हमने तस्वीरें भी दिखाई है, अब ये वीडियो आई है, ये वीडियो आप देख लीजिए कैसे जो है इस वीडियो के अंदर भीड़ नजर आपको आ रही है। जबरदस्त भीड़ है, पूरी तरह से भीड़ है। और ये जो है वो कैमरा कोई ऐसा नहीं कि नीचे ऐसे करके लिया गया फोटो ताकि लोग जो है ज्यादा नजर है, ये ऊपर से ड्रोन के कैमरे से शूट हुआ है। अब इस वीडियो में जो आपको भीड़ नजर आ रही है, ये वीडियो अपने आप में जो सामने वाली पार्टी होती है, सामने वाला जो भी जो है
विपक्ष होता है या आप उसको सत्ता कह लीजिए, वो जो है बौखला जाता है, उसका बौखलाना स्वाभाविक भी है। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी जो है वो अखिलेश यादव का डायरेक्टली नाम नहीं लेते थे, लेकिन आज उन्होंने लाल टोपी को लेकर के बहुत सारी बातें कही। जो बातें कही, किस तरह से नरेंद्र मोदी जी बौखला से गए एक तरह से लाल टोपी को लेकर के, हमने एक अलग से वीडियो में सारी बातें बताई हैं, वो वीडियो भी आप जाकर के देखिए। लेकिन आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी का जवाब जो है वो अखिलेश यादव ने अपने ही तरह से दिया है, अपने ही पिच पर लाकर के उनको जवाब दिया है। अखिलेश ने ट्वीट किया है भाजपा के लिए रेड अलर्ट, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि लाल टोपी वालों से रेड अलर्ट है बीजेपी के अंदर। उसका जवाब दिया अखिलेश ने, भाजपा के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी का, बेकारी का, किसान मजदूरी का, बदहाली का, हाथरस लखीमपुर खीरी महिला व युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य का, लाल टोपी का, क्योंकि वो ही इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। लाल का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। यह जो है वो अखिलेश यादव ने कहा है। देखिए एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, इसी तरह से तेजस्वी यादव ने भी बिहार में किया था। तेजस्वी यादव लगातार क्या कर रहे थे? तेजस्वी यादव बात कर रहे थे सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, ये जो है वो तेजस्वी यादव के मुद्दे थे। और अब जो है वही मुद्दे जो है वो अखिलेश यादव पे बात कर रहे हैं कि हम बेरोजगारी की बात करेंगे। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी जो है वो रेड जोन में है या ग्रीन जोन में है? आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई वो रेड जोन में चली गई, खतरे के निशान को छू रही है, या ग्रीन जोन में है? आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षा की जो बदहाली है वो रेड जोन में है या ग्रीन जोन में है? ये जो है अखिलेश यादव अपनी पिच पर लेकर के आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। देखिए चुनाव जो है यहीं से तय होता है, चुनाव कब किसके पक्ष में चला जाएगा। और चुनावी गर्मी जब धीरे धीरे बननी शुरू होती है तो चुनावी में जो पार्टी है या जो सामने नेता है वो कब तक आपकी पिच पर रहता है और कब आप उसकी पिच पर चले जाते हैं, यहां से चुनाव जो है तय होता है। अगर आप चुनाव की राजनीति को बारीकी से समझना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बात बोल रहा हूं। और अखिलेश यादव अगर ये कामयाब रहे कि वो अपनी पिच पर नरेंद्र मोदी को ले आए, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, शिक्षा पर, इन सब मुद्दों पर जो है वो अगर लेकर के आ गए, खेती किसानी पर, व्यापार पर, महिलाओं के उत्पीड़न पर, अगर इन मुद्दों पर लेकर के आ गए तो इन मुद्दों पर अगर बीजेपी जवाब देगी तो जनता के भी हक में होगा और बीजेपी का जो है क्या कुछ काम किया है नहीं किया है वो भी सामने आ जाएगा। और अगर अखिलेश यादव फिर वहां पर चले गए, वहां पर अगर मतलब बीजेपी के जो मुद्दे हैं, मथुरा के बारे में योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं, मथुरा के बारे में केशव प्रसाद मौर्य बात कर रहे हैं, बीजेपी बात कर रही है, तमाम नेता बात कर रहे हैं, अगर अखिलेश यादव वहां पर मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे पर चले गए तो फिर चुनाव उनके पक्ष में चला जाएगा। और जब तक जो नेता अपने मुद्दे को पकड़ करके रहेगा, अपनी पिच पर डटा रहेगा, वो वहीं से चौके छक्के लगाते रहेगा और जहां पर उनकी पिच पर गया उनकी गुगली में फंसा और क्लीन बोल्ड। तो ये सीधा सीधा जो है यहां पर आपको अंतर समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यहां पर दिखाई दे रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए विपक्ष की आवाज जो लोगों के घरों तक पहुंच रही है, मोबाइल के जरिए लोगों के हर लोगों तक उसकी पहुंच हो रही है, तो क्या वाकई मोदी की सरकार जो है वो घबरा गई है? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार घबरा गई है और उसी घबराहट के अंदर जो है वो इस नेटवर्क को हटाया गया, इस नेटवर्क को कट किया गया, या कोई स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत जो है वो नेटवर्क कट हो गया? बड़ा सवाल ये है। और क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव अपनी पिच पर डटे रहेंगे, उनको अपनी पिच पर रुकना चाहिए, या आपको लग रहा है कि बीजेपी देर सवेर ही सही लेकिन अखिलेश यादव को अपनी पिच पर ले आएगी और वहीं पर फिर क्लीन बोल्ड करेगी? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।